right, once again, welcome back. I am in talks with फ़ख्र आलम. फ़ख्र, एक आपका बहुत बड़ा फ़ैन यहाँ पे है मेरे पास. Please, if you're there, I would like you to meet him. जी ज़रूर. हाँ. अस्सलाम वालेकुम फ़ख्र भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. A wonderful gifted artist. His name is Rehan Jamal. And of जी course. रेहान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है फ़ख्र भाई. आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. मैं तो बस आपके सॉन्ग का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और NTM STN के दौर से आपके गाने सुनता हुआ, मतलब जब से आपको देखा है आपके गाने, आपकी होस्टिंग या ये पता चल गया, मतलब आप इतने बड़े हैं मैं जानता हूँ, ये इतना बड़ा ये नहीं पता था मुझे. क्या हो रही है आज है? इसकी भी जो है ना उम्र खुल के सामने आ गई है. तो फ़ख्र भाई बस आपको देख के दिल खुश हो गया और आपकी जो बातें मैं कह रहा हूँ कि आप फ़ख्र पाकिस्तान आप हैं. अरे तुम रैप तो सुनाओ ना जो फ़ख्र भाई का है. वो रैप नहीं है, वो मैं अक्सर लोगों को इंग्लिश झाड़ने के लिए ना आपका गाना याद किया हुआ था, तो मैं बात करता था इंग्लिश और पंजाबी में कि कमाओ एवरीबॉडी और भंगड़ा पाओ तो भंगड़ा फैशन आओ न चगाओ कुछ है चापी इन दी विद मी नाल सोनी जी को लाहौर दी सिटी पाजी आओ मेरे नाल डूच भी टुगेदर भी भंगड़ा पहना भी मेरा रैप असला में हैमर जी जो मैं आप भंगड़ा जैमर जी तानू की है मालूम की है भंगड़ा की जो हार्ट द पीपल पंजाब दी सिटी इधर भंगड़ा हिट तू भी विदाउट भंगड़ा जी ना मुश्किल चीज निकलो यहाँ से. बिल्कुल सही. ये मैं अक्सर बातें करता था लोगों से, तो वो आप मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये गाना गा के आप मशहूर हुए थे. नहीं बॉस ने, आपने तो बॉस वो गाया था, लेकिन मैंने तो ये अलापा है एक तरह से बात की है लोगों से इस गाने के. नहीं, बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वो की है. शायद मैं आपको बड़ी एक मजे की बात बताता हूँ. हमारे एक प्रोमोटर होते थे, हम लोग अमेरिका वगैरह जब शोज करने के लिए जाते थे कॉन्सर्ट्स वगैरह पे, तो हमारे एक प्रोमोटर होते थे, मरहूम हो गए, इदरीस भाई, उनका चचा इदरीस कहते थे थोड़े प्यार से. तो उनकी जो थी ना, वो जब जज्बाती होते थे ना तो उनकी अंग्रेजी उनका साथ छोड़ जाती थी. तो मुझे याद है कि हम लोग टूर पे थे और हम लोग जो थे वो अमेरिका से कनाडा जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए. मैं, अली हैदर, सज्जाद अली, हदीका कियानी, और हम लोग अब बाय रोड जा रहे थे. डिट्रॉइट से टोरंटो जाना था हमें. तो कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे ना वो हमारे उन्होंने पासपोर्ट दिए, वो इमिग्रेशन उनका साइड पे आ जाए, वो हमें वो अपने हॉल में ले गए, वहां बिठाया. अब चचा इदरीस जो थे वो ऑफिसर से बात कर रहे थे. वो ऑफिसर देखे तो वो 4 हम लोग और हमारे साथ 26 म्यूजिशियन होते थे पीछे. अब वो म्यूजिशियन जो थे हमारे, उनको मैं बोलता भी था कि यार देखो, जब तुम लोग सफर कर रहे हो तो खास तौर पे जब बॉर्डर क्रॉसिंग होती है ना तो जरा सही कपड़े पहन के आए. तो वो सारे के सारे, किसी ने कुर्ता शलवार ढोलक वाले ने पहना हुआ, किसी ने जो है वो जीन्स पहनी हुई, ऊपर कुर्ता पहना हुआ, नीचे चप्पलें पहनी हुई. तो वो उनको यकीन ना है बॉर्डर वालों को कि ये कोई रॉक स्टार या कॉन्सर्ट या परफॉर्मेंस करने वाले हैं. तो वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गया. फिर जब वो बहुत उसने किया, उसने कहा, चचा इदरीस को बोला कि आप एक काम करें, आप वापस डिट्रॉइट जाएं और वहां से जहाज लेके बाय एयर फ्लाई करें टोरंटो, आपको मैं यहाँ तो चचा इदरीस उस वक्त जब गर्म हुए ना तो उनके मुंह से ना ये जवाब एग्जैक्टली ये चीज निकली थी. उन्होंने गुस्से हो गए ना, तो कहते हैं, ओए व्हाट इफ द फ्लाइट इज नाउ यार, देन व्हाट वी आर गोइंग टू करेंगे. ये आज तक मुझे याद है. इमिग्रेशन ऑफिसर से कहते हैं, ओए व्हाट इफ द फ्लाइट इज नाउ यार, देन व्हाट वी आर गोइंग टू करेंगे. पीछे अली हैदर के साथ बैठा हुआ, हम लोग हंस सकते नोट ये चचा ने कौन सा, ये कैसी बात कर दी है. अल्लाह उनको ये मफरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. बट आई रिमेंबर दिस इज वेरी वो. तो ये मेरे भंगड़ा रैप इसी तरह का उससे उन्होंने इस्तेमाल किया है. रेहान ने ये जो है ना पूरे सही तरीके से, भरपूर तरीके से. अच्छा, I've got two more people to introduce. एक हमारी आर्टिस्ट है शानज़े, she's here, she's a fan of yours, and then वली शेख is here, he's a fan of yours. आज ये लोग अपने कैरेक्टर में नहीं है, इनको कैरेक्टर करना था, but because of you they're not performing. सिंस बात की. अस्सलाम वालेकुम आपकी. अस्सलाम वालेकुम. अरे वाह 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 वाह, ये तो देखिए, यानी कि चाय शीट एक ऐसी चीज है, किसी को आप पहना दें तो वो जो अच्छा वाला बंदा जो है ना वो भी बैनुल अक़वामी लगना शुरू हो जाता है. सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप. अच्छा, मैं फ़ख्र एक बात बताऊं, ये सिर्फ आप ही नहीं है, मैं भी इन्हें पहचान गया हूँ. फ़ख्र भाई अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, वो वाली पहचान हम बता नहीं सकते यार, ये ऐसी बातें नहीं कहते. हाँ जी, फ़ख्र भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है भाई. फ़ख्र भाई LA से आपके लिए सलाम है. LA से जी आपके लिए सलाम है, दीपो ने भेजा है. अच्छा, एक कॉमेडी जरूर नहीं कॉमेडी नहीं है सर. दीपो ये कॉमेडी दीपो जरूर करेंगे. मेरी कजन है सर. दीपो कजन है जी.
तुम्हारी जी तुमने आज मान लिया तुम हिंदू हो। और ये बहुत खतरनाक बात है, ये रमजान के महीने में ऐसी बात मानी है, इसकी तो डबल सजा मिलेगी। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों की कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। अभी घर मत जाइएगा, आप स्टूडियो से बाहर मत निकलिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर लोग खड़े होंगे आपको कहने के लिए there's nothing wrong with it, even if you are, there's nothing wrong with it. Just no, that's not what I'm saying. There's nothing wrong with it. I agree with you. मगर ये कहना कि आज इन्होंने मान लिया है और ये चेंज हो गए, ये खतरनाक बात है। ये यहाँ पे नो सर, नो सर, सर मैं मान नहीं सकता सर। अब मैं सलाम कर लूं? जी अस्सलाम वालेकुम फकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल जबरदस्त। मेरी बारी में आपने सर नीचे किया हुआ था, यहाँ ऐसे ही देख रहे हैं लोग। बस देखें, आपकी बारी में इतनी चमक पड़ रही थी आप। फुल टॉस कराएंगे तो फिर ऐसे ही होगा यार, मैं क्या कह सकता हूँ। बस एक ही बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए नहीं करता, लेकिन तुम फिर भी तुम्हें चैन नहीं आता। अच्छा फखर, ऑन अ लाइटर नोट यार, मैं बहुत इन दोनों थोड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लोगों ने मुझसे कार्ड्स वार्ड्स ले लिए और ये मुझे मोबाइल दे दिया है कि यार इससे पूछा करो सवाल। आई डोंट हैव टू आस्क यू दीस क्वेश्चंस, बट एक आध सवाल मैं जरूर करना चाहता हूँ इससे। ओके, दे आस्क्ड मी आल्सो, सो आई गेस you need to tell. So, who was your first crush and when? First crush ever? यार फर्स्ट क्रश जो थी मेरी एक टीचर थी, आई थिंक मैं क्लास 3 में था या 2 में था। मैं भी 3 में था। हाँ, ये 2 और 3 की बात है तो बड़ा हो गया, बट आई नो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रश था, क्योंकि मैं घर से जो था वो उनके लिए खास वो कार्ड बना के हाथ से और वो लेकर जाया करता था, और यू नो वो था, बट इट वाज ग्रेट। उन्होंने जिस तरीके से बात करती थी वो पूरी क्लास से, मुझसे नहीं खाली, पर मैं क्लास 3 में, आपको पता है, यू गेट फैसिनेटेड बाय, यू नो, व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन शी वाज। वो ड्रेसअप जो सारी टीचरें जो थी हमारी वो कुर्ते शलवारों में आती थी, वो जो थी वो बिल्कुल टॉप नॉच सूट्स के अंदर, यू नो, इज अ वेरी डिफरेंट। वो बाहर से आई थी, इंग्लैंड से मूव हुई थी पाकिस्तान, तो यू नो इट वाज इंस्टेंटेनियसली शी वाज द फर्स्ट क्रश। आई रिमेंबर दैट वेरी वेल। अच्छा, मिस इफ़त नाम था उनका, और इट्स ग्रेड 2 या ग्रेड दूसरी या तीसरी जमात की बात है। ऑलराइट। अच्छा फखर, लेकिन आपने सिर्फ पहले क्रश का पूछा, आपको ये पूछना चाहिए था कितने क्रश हुए, तो मैं आपको बताता कि मैं क्रशर प्लांट में काम करता था, क्रश ही क्रश चलते थे मुसलसल, अभी तक चल रहे हैं। तो बेगम को ना बताइएगा मेरी। So what was the recent one? मैंने कहा ना बताने की नहीं हो रही भाई। अच्छा, can I have you for 10 more minutes? You can have me, और किससे, मतलब बैठा हुआ हूँ ना, और क्या तुम, या एक और ब्रेक लेना चाह रहे हो तुम? मैं अभी ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था। तो सीधा सीधा बोलो ना कि क्या हम आपको रोक के रख सकते हैं ताकि आपके थोबड़े के ऊपर हम थोड़े से पैसे और कमा लें। सीधी सी बात करो ना, ऐसी आपके नाम से थोड़ा सा स्पॉन्सर। यार यकीन मानो, पैसे का तो आजकल पूछो ही मत, पूछो मत। पैसे का तो मैंने सुना है बहुत बुरे हालात हैं, so I understand, that's fine, that's fine। आप ब्रेक ले सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं। इसलिए you know, even if I have to beg you, I'll just say please stay, कोई मसला नहीं है। ये लो, मैंने तस्वीर भी उतारी सबूत के तौर पे दूसरे फोन से। I'm right here, you can take a break, no issue। अच्छा जी, we'll take a break, we'll be right back। Alright ji, once again welcome back. I am in talks with Fakhr Alam and I've got in the studios Faisal Qazi as well. Assalamu alaikum Faisal, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम इस वक्त फखर से दुबई में बात कर रहे हैं, तो you're joining in। अस्सलाम वालेकुम फखर आलम। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है मेरे प्यारे भाई। माशाल्लाह, खुशी हुई यार देख के, और बड़े आपको भी। हाँ अच्छा, और मुझे जबरदस्त लग रहे हैं आप। मैं कहाँ देख रहे हैं? दीवार है, टीवी हो रहा। अच्छा नहीं, ये अपने आप को दीवार समझ रहे हैं आजकल। मैं अभी आपको हंसता बोलता देख रहा था,
बहुत लाइवली। इतनी अच्छी कॉमेडी करता फैसल यार। अच्छा मैंने किया ही नहीं कॉमेडी, मैं तो की नहीं, मैं तो अभी फ़खर से बात कर रहा हूँ। करे प्लीज करे। नहीं फ़खर बहुत अरसा हुआ मिला। आप कराची में ही हैं? नहीं, मैं कराची में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे मौजूद हूँ, दुबई में। अच्छा, ओके। लास्ट आपसे मुलाकात PSL लास्ट ईयर हुई थी? बिल्कुल हुई थी, पिछले साल HBL PSL। चल, खुश रहो मेरे भाई। आप भी हमेशा इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बड़ा आप पाकिस्तान के लिए एक असासा है। आपने आपका और ख़ास तौर पे जो आपका वक्त गुजरा, जो आपकी बुनियादें रखने वाले थे, मोइन अख्तर साहब, जो लेजेंड जिसने आपको हमसे इंट्रोड्यूस कराया, उनको भी सलूट करते हैं। और जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपको लाइव देखता हूँ, तो उससे एहसास होता है कि मोइन अख्तर जितने खुद वो टैलेंटेड थे, वो तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने जिस आदमी को चुना अपनी लेगेसी को आगे ले जाने के लिए, वो भी एक बेहतरीन आदमी। अच्छा फखर, व्हाइल यू देयर, एक बात मैं बता दूं कि कल फैसल मेरे साथ शो पे थे। कल का शो शायद आपसे मिस हो गया, आपने देखा नहीं, अब देख लीजिएगा आप उसको। तो कल एक्चुअली किस्सा कुछ थोड़ा सा ये हुआ कि कल फैसल मेरे साथ थे, तो ही शेयर्ड हिज लाइफ विद अस। और उसमें एक ऐसा उसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। बट वो एक ऐसा इंसिडेंट इन्होंने शेयर किया था कि मैंने इनको आज फिर बुलाया। मैंने कहा यार नहीं, बात होनी चाहिए इस बात पे। एंड देन थोड़े से ट्रायम्स किए, थोड़े से प्रॉब्लम्स का जिक्र हो रहा था। तो कल इन्होंने एक बात शेयर की थी अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हालात इतने मुश्किल हुए 2019 के अंदर कि इनको एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एज अ कैब ड्राइवर जॉब करनी पड़ी। बाकायदा ही एक्चुअली ड्रोव दैट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि इन्होंने ये किया। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर है, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। हर आदमी फैसल काजी नहीं होता, हर आदमी इतना बड़ा नहीं होता, इतने बड़े दिल का नहीं होता। जिम्मी आई थिंक तो इट्स ग्रेट दैट यू आर एक्चुअली देयर। हम जो पहले बात कर रहे थे, मैं उसी बात पे आता हूँ, इसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा, बिकॉज नो वन इज देयर टू बैक एनीवन अप। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है ये कि उसको दुरुस्त कैसे करेंगे। और साथ ही में जुमले में आपने जो बात बोली, कोई किसी का नोबडी इज विलिंग टू बैक एनीबॉडी अप, ये एक बहुत बड़ा इशू। जब तक कि हमारे अंदर एक नेशन का जो फैब्रिक है ना, हमारा मुआशरे का जो हमारा फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, वो और जो हमारे अंदर, जब तक हमें मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ पिच किया जाएगा, जब तक हमारे अंदर हमारे जहनों पे एक तासुब जो है, तासुब वाली सोच जो है वो इंजेक्ट की जाएगी, जब भी आप देखेंगे हमारे, और अगेन ये फिर बात देखें कहाँ से आती है, ये लीडरशिप से आती है ना, ऊपर से आती है। रहनुमा क्यों कहते हैं भाई? आपने रहनुमाई करनी होती है ना, इसलिए रहनुमा कहते हैं। तो जब वहां से ही मैसेजिंग गलत हो, वहां से जब उनको नजर आए कि यार मेरे हाथ से खेल निकल रहा है, तो वो कभी सूबाई तासुब लेकर बैठ जाएं, कभी वो आपको लासानी बुनियादों पर तोड़ने की कोशिश करें, तकसीम करने की कोशिश करें। तो वो हुआ ये कि हम लोग सब एक दूसरे के बारे में जो है ना, वो मशकूक नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। किसी को किसी का एतबार नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती की बात की। और उसको फिक्स भी कहां से होगा? वो ऊपर से ही होगा। आपको एक लीडर चाहिए जो कि हम लीडर या लीडरशिप या बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए जो हमें बिखरे हुए कौम को एक साथ कर सके, जो ये बात किसी को करने की इजाजत ही ना दें कि हम पंजाबी, हम सिंधी, हम बलोची, हम पख्तून, ये बात की जाए कि यार पाकिस्तानी बोलो कि हम पाकिस्तानी, हम साथ हैं, हम एक दूसरे के पीछे खड़े। फखर, आई एग्री विद यू, बट एक बात मैं कह रहा हूँ, समझ आप जाएंगे, जब तक हम पैसा लेना नहीं छोड़ेंगे हम एक नहीं होंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा। आपको पैसा लेना छोड़ना पड़ेगा हर सूरत के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि नेशन एक जगह खड़ी हो, तो आपको पैसा लेना छोड़ना पड़ेगा। आपका मकसद ये नहीं है कि पैसा लेना छोड़ना, आपको बात बोलो सीधी सीधी खुल के कि करप्शन छोड़नी पड़ेगी। नॉट करप्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट बेगिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कशकोल फैला के चारों तरफ से मांगना। देखे आपको पता है, मुझे पता है। लेट मी फिनिश माय थॉट। एक मैं बात करूं फिर प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कशकोल और खैरात कभी भी बगैर कंडीशंस के नहीं आती है, यू नो दैट। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने के लिए ना, देखो आई नो व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन पहुंचना है हमें, ठीक है ना। हम आज ये मतलब ये पहुंचने के लिए ना, देखो हर चीज की एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। वो प्रोसेस हमने मिस कर दी है। वो प्रोसेस जो रही है पिछले 30-40 साल में इस मुल्क में, वो तो यही रही है ना कि आप के साथ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होगा
तो आपका फिक्का बीच में आ जाएगा, उसमें आपको रगड़ दिया जाएगा, या आपका जो आपकी एथनिसिटी है उसमें आपको बोल दिया जाएगा अबे उर्दू स्पीकिंग है यार, तुम कहां से आ गए हो हमारे सिंध के अंदर, ठीक है ना, अबे ये पंजाबी है, ये क्वेटा कैसे पहुंच गए। ये होता है, लेकिन वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये हुआ है इस मुल्क के अंदर और वो हुई चला जा रहा है। हमारा जो नेशनल फैब्रिक था ना, जो यूनिटी थी, जो हमारी ताकत होनी थी, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उसको किसने उसको बर्बाद किया? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान के अंदर आप सिंधी हैं, पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, बलूची हैं, या जो भी आप पख्तून हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी कोई और आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई एब्सोल्युटली। अच्छा कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, वो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ सबको, आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो, इमिग्रेशन पे उतरते हो, क्या देखते हैं? ऑफ कोर्स मैं इसी पे आना, मजहब देखते हैं, मैं यही ना वो आपकी फिक्के को देखता है, ना वो कहता है आप शिया हैं, सुन्नी है, ना मुसलमान है, हिंदू है, ना वो ये देखता है कि आप बलोची हैं, सिंधी हैं, वो कहता है पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी, प्लीज कम हियर, आई नीड टू, पाकिस्तानी देखते हैं वो सिर्फ। ये तो आप लोग हैं जो हम लोग अपने आप को मुसलसल जो है वो बिखरे हुए, टूटे हुए ही देखना पसंद करते हैं। जबकि ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड क्लियरली इट इज स्टेटेड इन द लास्ट sermon ऑफ द प्रॉफिट, मैंने और तुमने हमने किताबों में पढ़ा यार, 8वीं क्लास का सबक था, यू रिमेंबर लास्ट sermon ऑफ होली प्रॉफिट, क्या था उसके अंदर कि कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं है, कोई बदू किसी गैर बदू से बेहतर नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम क्या बात, फैसल कुछ बहुत बेताब है कि इस उम्र में ना बेताबी बढ़नी नहीं चाहिए ज्यादा। बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कह रहे थे तुम? अच्छा नहीं फ़खर, मैं सिर्फ आपकी बात को मैं वही कहना चाह रहा था जो आपने कह दिया, लेकिन साहिर की इस वक्त रगे ज़राफ़त फड़की हुई है। कौन सी ज़राफ़त? रगे ज़राफ़त फड़की हुई है, तो वो इस वक्त अगर मैंने कोई संजीदा बात करने की कोशिश भी की तो उनको कबूल नहीं होगी। अच्छा, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त साहिर को देख के बोलूँ या कैमरे को देख के बोलूँ? कैमरे को देख के बोले, अगर इस उम्र में नजर आपने मुझे एक सेकंड, जब मेहमान बोलते तो आपने मुझे कहा असासा, काश कि मैं कभी असासा हो जाऊं तो मैं मुल्क में ना रहूं, क्योंकि हमारे असासे मुल्क से बाहर है। वाह 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 वाह। तो मैं उसी वक्त ये 1000 रुपए हो गए। अच्छा आई हैव टू से खुदा हाफिज़ टू फखर बड़ा कॉम्पेयर है, बड़ा नाम है, सोच देखो कहाँ जा रही है इनकी सोच। अरे ये सोच इसलिए नहीं है, मैं सुन लो इसकी बात है क्या, इसकी हकीकत क्या है। ये मोइन साहब का ट्रेडिशन में आगे बढ़ा रहा हूँ। मोइन साहब जब किसी की बात पे खुश होते थे तो वो उसको 1000 रुपए दिया करते थे, ये उनका ट्रेडिशन है और मैं बोल के बढ़ाता हूँ ये बात, ये बोल के। अच्छा, तो दे देना फिर है? नहीं मिलेंगे आपको। एक सेकंड फैसल, उससे पहले एक और चीज भी है, वो मोइन भाई कहते थे ना, उस वक्त कहते थे, उसमें इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन कैलकुलेट करो तो इससे लाख रुपए लेकर जाना आज। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं भी चेक दूंगा, अगर कैश हो जाए तो मुझे भी दे देना। वो एफआईए में जमा भी होता है फखर, और उसकी सजा है 6 महीने। फखर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वी लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू साहिर, रियली अप्रिशिएट इट, बहुत शुक्रिया साहिर। जाने से पहले एक बात कह दूं मैं जल्दी से, अगर आपकी इजाजत हो तो। यस। तमाम दोस्तों से, चूंकि आपका ये शो जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है, TV1 की ब्रॉडकास्ट जो है वो पूरी दुनिया में जाती है, तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि कल जो है मैं एक डिजिटॉन करने लगा हूँ शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए। आपको पता है कोविड-19 की वजह से तमाम इवेंट्स और फंड रेजिंग जो है वो कैंसिल हुई थी पूरी दुनिया में। तो ये पहली दफा हो रहा है कि हम टेलीथॉन नहीं कर रहे बल्कि डिजिटॉन कर रहे हैं, जो कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल के फेसबुक के पेज पर, यूट्यूब पे आएगी। और ये 24 घंटे की डिजिटॉन होगी जो मैं होस्ट करूंगा बराह रास्त। 24 घंटे पूरी दुनिया, 24 घंटे में हमने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसकी फंड रेजिंग करनी है। तो गोया मैं ऑस्ट्रेलिया के दोपहर 3 बजे कल सुबह आगाज करूंगा, जब यहाँ पर 10 बजे होंगे सुबह के, और ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 3 बजे होंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, पारिस से करता हुआ पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऑल द वे टू कनाडा, अमेरिका, वेस्ट कोस्ट अमेरिका तक के जो है ब्रॉडकास्ट होगी। सारे बहुत बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, वसीम अकरम वगैरह सब लोग उसमें शामिल होंगे। रमीज राजा उसमें होंगे, माया, एहसन, a lot of celebrities। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज डू जॉइन अस लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पहली डिजिटॉन है पाकिस्तान की, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि 24 घंटे मैंने जो है मुसलसल जागना है और मुसलसल इसको होस्ट करना है। अगर आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया है और कल भी आप अपना दी बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। ब्रेक के बाद फैसल, ब्रेक के बाद
अस्सलाम वालेकुम। फैसल ने मुझसे कहा है कि कोई यार ढंग का सवाल करना, मैं ढंग का सवाल कर रहा हूँ। तीसरी शादी कब कर रहे हैं आप? मुझे पता था आप ये घटियापन आपने कहा करेंगे। मुझसे, ये घटियापन की क्या बात है? नहीं, तुमने कहा मुझसे मुझे ढंग का पता सवाल था। करना, मैं तुमसे भाभी 2 हो चुकी हैं, अब तीसरी कब कर रहे हो ये बताओ। ढंग का सवाल तो यही बनता है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, बस अभी आ रहा हूँ जी। कुछ नहीं, जवाब दो ना। तीसरी क्या जवाब दूँ? सवाल ढंग का कीजिए प्लीज, ये ढंग इसलिए बुलाया मुझे। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। आम क्यों नहीं करते इस बात को कि उनसे मिल चुके हो? भाभी आज मोबाइल चेक कर ही लें आप इनका। क्या आज आप दोबारा अपनी चेक बात करें। दोबारा रिपीट करें? नहीं अब नहीं, तुम आप इसको जवाब नहीं आप रिपीट अच्छा हाँ, आप मिलवाते क्यों नहीं उनसे? जाने क्यों? हाँ अच्छा 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 फैसल, कल जो बात हुई थी, सीरियसली मैं आपको हमेशा अपना दोस्त कहता हूँ और फख्र से कहता हूँ। मैं भी कहता हूँ, बिल्कुल फख्र से। ये मुझे 1 मिनट की सीरियस बात, उसके बाद फिर उसमें मुझे बताओ, तुम्हें कोई शिकायत रही है किसी से? कभी भी कोई शिकायत रही? खुल के बात करनी है यार मुझसे ना मुझे लोग पता नहीं खोल पहन के क्यों मिलते हैं। आई एम सॉरी, मुझसे खोल पहन के मिलते हैं। और मैं हमेशा, आपने कभी देखा होगा, मैं इसी तरीके से जब आपके ऑफिस आता हूँ तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल बन के नहीं बोलता। यूजुअली तो आप किसी के साथ आते हैं, आज उन्हें नहीं दूसरी बात, ये रमजान के मुबारक महीने में बैठा हुआ हूँ, ये आदमी मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। क्या बकवास है यार। मैं इनका खिलौना एक्चुअली, ये मुझसे खेल के खुश होते हैं। चाबी भी नहीं भरनी पड़ती, इंजॉय भी कर लेते हैं, मैं चल भी पड़ता हूँ इनके ख्वाहिशात के मुताबिक। सवाल ये था आपका मेरे भाई, देखो बस आज कपड़े ढंग के पहने हुए। मैंने इसीलिए आने को मना किया था, एक बदतमीज आदमी मुझे मत बुलाइए। सॉरी जी, बताइए प्लीज। नहीं आप नहीं बताऊंगा। अच्छा मैं बिल्कुल अब नहीं बोल रहा यार, बिल्कुल सॉरी, वाकई खोल पहन के मिलते यार। देखिए मैं अपने आप को खोल, मेरी गलती है कि मैं अपने आप को हर एक के आगे बिल्कुल ओपन कर देता हूँ कि यार मैं ये हूँ। यू आर वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही। वेरी ऑनेस्ट का तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं अपने आप को इस तरह जानता हूँ, वली जानते हैं मुझे, कि कभी आप मुझे शोज़ में मिलते हो, बैक स्टेज बहुत से हमने स्टेप होते देखे बहुत हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों से दोस्त हूँ। और मेरी बुराई है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करता। मैं हर एक के आगे अपने आप को ओपन कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि लोगों के हाथों में मेरी एक नहीं बहुत सारी कमज़ोरियाँ पहुँच जाती हैं। सही। और पहुँची माजी ने फ़ायदे उठाए, मैं डैमेज हुआ, मुझे काम को नुकसान हुआ, मेरा कैरियर सफ़र कर गया, मैं अपने काम से हट गया, बहुत सारे दिमाग में चीज़ें। प्लस साहिर, मैं और आप जो काम करते हैं ये दिमाग का काम है, और ये माइंड रिलैक्स जब आपका होता है आप बेहतरीन बोलते हैं। ज़रा सा आपके ऊपर कोई टेंस सिचुएशन दिमाग पे हो, आपके बोलने में लचक आएगी, आती नहीं आएगी। दो ही रीजंस होते हैं ना। एक पहला रीज़न ये होता है कि मेरी तरह से कि अगर माइंड रिलैक्स ना हो तो नहीं बोलेंगे। दूसरा रीज़न आप वाला है कि उम्र ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं बोला जाता। तो बात एक भाई मैं कसम खाता हूँ, अब इससे कोई सवाल किया तो मैं भी जवाब वही दूंगा जो ये दे रहे हैं। अब मैं कोई संजीदा बात या जवाब नहीं दूंगा। चलो नहीं करें जी, बहुत अच्छा। करें। नहीं, जाने क्यों? क्या करें? क्या कह रहे थे? जाने क्यों? पानी फेर देते। क्या कह रहे थे? नहीं, आप उनकी क्या रेफरी हैं? उनको हाथ खड़ा करके जिता देती हैं आप? आपके रेफरी हैं उनकी? ये क्या हो गया यार? ये पहला टॉक शो है लेट नाइट का जो इतना खुश मिजाजी में हो रहा है। और मजे की बात ये चेक फिर भी नहीं मिलना। और बेटा इस बात के बाद तो मिलेगा भी नहीं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं खैर, मैं अल्लाह का शुक्र है रमजानों में तो मैं रमजानों में क्या? अल्लाह को पैसा कौन सा तीर मार तो रमजानों की क्या बात है? अच्छा, ये प्रोग्राम तुम्हारा कितना पूरी रात का? पूरी रात लेके बैठा था, बात ही नहीं कर रहा, जाने क्यों? अच्छा, खत्म हो गया क्या? अच्छा, कल फैसल हमारे साथ दोबारा मैं कसम खाता हूं, अगर मैं अब यहाँ दिख गया मैं अपना काम छोड़ दूंगा, बुला के निकाल मुझसे। नहीं ना, कल आप आए ना।
अच्छा चलो देख क्या कह रही है आप? नहीं मैं समझा ब्रेक पे हम लोग। कल फैसल दोबारा होंगे शानजा ने कहा जी नहीं अच्छा मैं वाकई बात नहीं हो पाई है तो कल दोबारा प्लीज नहीं, एक बार और फैसल भाई मैंने वाकई क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? मैं कल मेरा कमिटमेंट है, कहाँ कमिटमेंट है? मेरी एक ई ट्रांसमिशन होनी है, उसके लिए मीटिंग है अच्छा। और मुझे उसके शूट पे बहुत जल्द जाना है। बहुत जल्द कल तो नहीं जाना ना, 11 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं करना। ब्रेक है जी, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। फैसल विल बी हियर टुमारो। खुदा हाफिज।